वेलकम बैक टू द चैनल। एंड वैसे मैं सुबह 5 बजे ही उठ गया था, बट हाँ भागा मैंने बस सिर्फ एक टेक लिया। और आई डोंट नो व्हाई सुबह मेरा ये वाला हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द करना शुरू कर दिया था। इस वजह से मेरा उठने का मन नहीं था। मैं अपने इस हाथ को अपनी बॉडी के नीचे दबा के सो रहा था सिर्फ। और मेरी जो शिफ्ट है वो बस यही ख़त्म होती है, ऐसे कह सकते हैं और कह भी नहीं सकते, क्योंकि अब मैं वर्कआउट करूँगा। तो बस मैं अभी प्री वर्कआउट मील लेने आया हूँ और ये प्री वर्कआउट लेने आया हूँ। वैसे आज हमारा अनऑफिशियली कहे तो अपर बॉडी और हैमस्ट्रिंग है। हाँ, मैं क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग को अलग अलग ट्रेन करता हूँ। फ्राइडे को होते हैं मेरे क्वाड्स, सैटरडे को अपर बॉडी, सॉरी फ्राइडे को होती है मेरी अपर बॉडी, सैटरडे को होते हैं क्वाड्स। और अपर बॉडी से पहले फ्राइडे को होती है मेरी अपर बॉडी, जिसमें जो जो मेरी वीक पार्ट है वो ट्रेन करता हूँ मैं। एंड उससे पहले मेरे क्वाड्स जिसकी मैं 8 से 10 सेट करता हूँ। एंड देन फिर सैटरडे को मेरा हैमस्ट्रिंग। तो आज मेरा हैमस्ट्रिंग डे है अगर टेक्निकली कहे तो। बट बीच में एक छुट्टी होने की वजह से, मतलब लाइक मेरी वर्कआउट से छुट्टी होने की वजह से ये थोड़ा हो गया। तो इसको वापस बैलेंस करने के लिए मैं आज हैमस्ट्रिंग और अपर बॉडी दोनों करूँगा। तो आज की मैं कौन कौन सी वर्कआउट करता हूँ और अपनी वीक पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, हैमस्ट्रिंग में क्या एक्सरसाइज करता हूँ, वो मैं आज बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट मील जो कि है हमारी प्री वर्कआउट मील, जिसमें नॉट टू हाई कार्ब लोड होगा और फैट लोड होगा। इसमें 2 ऑल ब्रेड, जिसको भी मैं मेजर करूँगा। विदाउट मेजरिंग में कुछ भी नहीं खाता। सो 47 ग्राम ऑफ ब्रेड। मेरे को लगता है ये बाइक ख़राब हो गया है ये काटा वेट स्केल। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा पीनट बटर। और इतने टाइम से मैं क्रीमी पीनट बटर यूज़ कर रहा था, और इस बार मैंने क्रंची लाया, वो भी पिंटोला का। तो इस ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली ऑयली है। एक मिनट में दिखाता हूँ लो, बहुत ही ज़्यादा ऑयली। इसको सही से मिक्स करना पड़ता है एंड देन फिर यूज़ करना पड़ता है। और इस वजह से ये सही पे ब्रेड पे सही से स्प्रेड भी नहीं होता। शिट। इसी के साथ थोड़ी सी एनर्जी के लिए प्री वर्कआउट। शिट। और इसी में मैं क्रेटिन भी डालूंगा, क्योंकि क्रेटिन है अनफ्लेवर, और अनफ्लेवर क्रेटिन भाई बहुत गंदा लगता है भाई। तो वैसे तो मैं क्रेटिन ड्यूरिंग वर्कआउट पीता हूँ, बट इस वजह से मैं आज पहले पी लूँगा। तो ये है हमारी फर्स्ट मील प्री वर्कआउट। बस अब सीधा वर्कआउट सेशन में मिलता हूँ जिम में। तरीके से
थोड़ा आ जाए उसकी लग लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 7 reps। Yeah. So hamstring में मैं सिर्फ तो एक्सरसाइज करता हूँ। फर्स्ट आइडियल्स, सेकंड लाइन hamstring कर्ल, दोनों के 64 सेट्स, 3 sets of horse, 3 sets of hamstring। अरे ये देख दे, मैं तो रिवीजन नहीं कर रहा, मैं रिवीजन में चिकन है, कितना ज़्यादा सीखा था और चिल के लिए वो भी अच्छी है, ऑब्वियसली लगेगा। फेलियर 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 फेलियर। Oh, 30 kg, 10 reps। वैसे मैं इसके 4 टोटल सेट करने वाला हूँ, बट अब चारों तो टोटल क्या ही बताऊँगा। ये मेरा सेकंड सेट है, मैं लास्ट सेट दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी वीक मसल पे जाऊँगा, जैसे अपर चेस्ट और शोल्डर एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, वो दिखा दूँगा। फिर सीधे अपनी सेकंड मील में देखते हैं। सर दिन है, इस किलो से देखूँगा। भाई खत्म। थर्ड सेट मेरा काफ़ी ज़्यादा, मेरा माइक चालू है। हाँ, थर्ड सेट मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। माइक खत्म है मेरे, जो एडेक्टर्स है और फॉर्स है, फॉर्स की सेपरेशन भी चली गई, मतलब आई मीन फॉर्स में भी कम आ चुका है। अब इसका लास्ट सेट रहा है सेम इंटेंसिटी के साथ जैसा थर्ड सेट लगाया था मैंने, वैसे फोर्थ सेट कराऊंगा। एंड अगर आप अगर मैं एमसीक्यू से 5 सेट बोला तो वहाँ पे तो हिसाब से होनी चाहिए। और लिटरली मेरे करेक्टर्स है ना, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, गो टू द फोर्थ स्टेप। खाली देर में ऊपर नहीं हो रहा मुझसे अब। और शिट। हाँ, अब ऐसे ऐसे सेट हो तो भी मजा आए।
कम वर्कआउट करता हूँ, 8 सेट किए हैमस्ट्रिंग के, 8 के 8 वैसे ही बस इनफ है। तो मेरी बॉडी की वीक वीक पार्ट में से एक पार्ट, भाई मेरा पैर ऐसे ऊपर भी नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी बॉडी के वीक पार्ट में से एक वीक पार्ट मेरा फ्रंट डेल्टॉइड्स भी है, जिसके मैं 2 सेट करूँगा। हाँ, 2 सेट, सेम इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 50 kgs। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, लाइन लग रहा है भाई काफी ज्यादा, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे जाना चाहिए वैसा नहीं गया, तो ये है बस आगे आगे बस ऐसे ट्राई। प्रॉपर आ रहा है राइट साइड साइड लास्ट सेट है। इसके बाद ग्यारह, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20। दोपहर को बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, लगभग 6 पराठे, लगभग 2000 कैलोरीज, जो कि मोस्ट ऑफ कार्ब्स से ही थी। मेरे एक मील में पूरी दिन का कार्ब्स इंटेक कंप्लीट हो चुका था, इवन कम से कम 50 ग्राम ओवर हो गए थे। तो कल का कैलोरी इंटेक मेरा 3000 प्लस है। एंड फिर रात को भी मैंने एक बड़ी मील ली, और जब मैं घर पे गया था, तो रात को जब मैं घर पे गया, घर जाके भी मैंने खाना खाया। और हाँ, आज संडे है, तो आज मैं घर पे, मतलब अभी तो मैं रूम पे आ चुका हूँ, तो अपना टेबल लेके आया। और एक और बात बताऊँ तो मैं चेयर भूल गया भाई, मतलब मैं टेबल लेके आया और चेयर भूल गया। इतना दिमाग ख़राब होता है ना कभी कभी कि यार भाई
ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे कर लेता हूँ जब मेरे को पता है कि मेरे को बोलने की आदत है, मेरे को शांति से बैठ के सोना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए। बट भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था उस टाइम, पता नहीं क्या ही सोच रहा था। तो टेबल लेके आया हूँ मैं, और किचन में रखने के लिए वो बड़ा टेबल, एक मिनट में दिखाता हूँ पास से। किचन रखने के लिए यहाँ पर सारा सामान ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी मैसअप नहीं रहेगा। एंड मेरे सारे सप्लीमेंट्स यहाँ आ गए, सारे मसाले यहाँ आ गए, तेल की बोतल। और अभी इसको सेटअप करते हैं, और मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो सारे के सारे इस एनवायरनमेंट को मेरे कैरेक्टर, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिज़ाइन करने में मैं लगाऊंगा। बाकी तो बस मतलब ये इसी में सब कुछ मेरा काम होने वाला है। तो इसको बेटर बनाने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। यहाँ पर मेरे को एक पर्दा लगाना है, एंड इस छोटे वाले कैंपर को स्विच करना चाहता हूँ बड़े वाले कैंपर में। और तो क्या ही बताऊँ, और मतलब यहाँ पर मेरे को एक शेल्फ लगवाने हैं 2-3, जिस पे मैं अपने कपड़े रख सकूँ, क्योंकि कपड़े मेरे पड़े रहते हैं वहाँ पे। सब्जियाँ, बर्तन एंड कपड़े, वहाँ पर सिलेंडर्स और कुछ सामान। तो मेरी फर्स्ट सैलरी आने के बाद ये सब चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होगी। और आई नो कि ये वीडियो इतना कुछ खास गया नहीं, बट देखो मैं इस एनवायरनमेंट में पहली बार घुस के, पहली बार मेरे को मतलब सच कुछ मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे शूट कैसे कर लिया। कहीं बाहर जाके शूट करना मतलब, तो अभी थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। और वैसे भी कैमरे के सामने अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ नहीं हूँ, बट धीरे धीरे मैं आपको। और बार बार मेरे फ़ोन का स्टोरेज जो है फुल हो जाता है। 128 GB में क्या ही शूट करूँ मैं, 4K 24 FPS में शूट करता हूँ, बट फिर भी इसका स्टोरेज फुल हो जाता है। तो अब मैं इसका स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, या तो मैं कोई डिवाइस खरीदूँगा या फिर और कुछ करूँगा। सो अभी भी यही प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से वीडियो एकदम से बंद हो गया। सो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।